हेलो दोस्तों, राम जी की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 2020 में जो प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक हैं, यानी कि इंडेक्स और रिपोर्ट्स हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आप ये तय मानिए कि आपकी परीक्षा में इनमें से जरूर पूछे जाएंगे, चाहे एनटीपीसी एग्जाम हो या ग्रुप डी एग्जाम हो या मिनिस्ट्रियल एग्जाम हो। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें मैंने आपके लिए यहाँ पे सब एकदम लिख के रखा है, रिपोर्ट्स और सूचकांक, यानी कि रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस। यहाँ पे जो दूसरा कॉलम मैंने बनाया है ये है जारीकर्ता संस्था या संगठन, यानी कि इश्यूइंग अथॉरिटी, कौन उस इंडेक्स को या रिपोर्ट को हर साल इश्यू करता है और आगे बढ़ाता है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि उस पर्टिकुलर रिपोर्ट या इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पे है, यानी टॉप पे है, और कौन सा देश लास्ट में है, बिल्कुल लास्ट में कंट्री कौन सा है ये देखेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपको देखना है कि भारत की रैंकिंग क्या है, भारत की स्थिति क्या है। तो हमको देखना पड़ेगा कि इस वर्ष कौन सी स्थिति है और पिछले वर्ष कौन सी स्थिति थी। गत वर्ष का मतलब 2019 भी हो सकता है और 2018 भी हो सकता है। ये टॉपिक आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इनमें से चीजें मिल जाएंगी। इसमें देखिए, इसमें अगर आपको देखना हो तो आपको क्वेश्चन कहां से पूछेगा, मैं आपको एक बार बता देता हूं। आपको सीधे इंडेक्स का नाम देगा और इंडेक्स का नाम देके जारीकर्ता संस्था का नाम पूछ सकता है, पर उससे भी ज्यादा प्रायोरिटी में अगर कोई चीज रखेगा तो आपसे पूछेगा कि भारत की रैंकिंग उसमें क्या आई है। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है इंडेक्स या रिपोर्ट का नाम और उसके बाद इंडिया की रैंकिंग उसमें। यदि थोड़ा और डीप करना चाहेगा, थोड़ा और हार्ड तरीके से पूछना चाहेगा तो जारीकर्ता संस्था का नाम भी पूछ लेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर जो पहला रिपोर्ट या सूचकांक है वो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में कौन सा देश कितना अच्छा काम कर रहा है, कौन सा देश कितना खराब काम कर रहा है, उससे संबंधित एक सूचकांक है, एक इंडेक्स है। ये येल यूनिवर्सिटी जो न्यूयॉर्क में पड़ती है, येल विश्वविद्यालय, उसके द्वारा जारी किया जाता है। जो टॉप कंट्री है वो डेनमार्क है, जो टॉप कंट्री है वो डेनमार्क है। और जो सबसे लोअर कंट्री है, मतलब जो पर्यावरण के मामले में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है जो कंट्री, वो है लाइबेरिया। अब भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं। भारत की स्थिति, इसमें भारत की रैंकिंग है 168, यानी कि 168 रैंकिंग है। लास्ट ईयर कितनी थी? लास्ट ईयर थी 177। लास्ट ईयर का मतलब यहाँ पे 2019 में। तो आप देख सकते हैं कि भारत ने क्या किया है, इंप्रूवमेंट किया है। दूसरी जो सूचकांक है वो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा समता सूचकांक। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा समता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको बोलना पड़ेगा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसके द्वारा जारी किया जाता है। टॉप कंट्री कौन सा है? सिंगापुर। और लास्ट में जो कंट्री है जो बिल्कुल खराब प्रदर्शन इसमें कर रहा है वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला है इसमें। उसके बाद आपको आगे देखना यह है कि भारत की स्थिति क्या है। अब 2020 में जब ये आया है तो भारत की स्थिति 43वें नंबर पर है, यानी इंडिया की रैंक 43 है। और लास्ट ईयर यानी 2019 में भी ये 43 ही थी, यानी कि नो इंप्रूवमेंट, जैसा चल रहा है वैसा ही इसमें काम हो रहा है। अब आगे देखते हैं, अगला रिपोर्ट है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट, यानी कि ऊर्जा के बारे में थोड़ी रिपोर्ट है, ये एनर्जी से रिलेटेड कोई रिपोर्ट है। इसको जारी करता है विश्व आर्थिक संगठन। और मैंने देखो 2020 भी लिख रखा है, ऑलमोस्ट सब 2020 के ही हैं, लेटेस्ट हैं जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट विश्व आर्थिक संगठन के द्वारा जारी की जाती है। टॉप कंट्री है स्वीडन, टॉप कंट्री है स्वीडन। और लास्ट जो कंट्री है वो हैती है। देखो, इनमें से बहुत सारी कंट्रीज आपको ऐसा हो सकता है कि पहली बार आप नाम सुन रहे हो, पर इस टाइम पे क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल पास में है तो इसके बारे में ज्यादा जानने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप सीधे नाम याद रखिए, 2-3 बार वीडियो को देखिए, इसमें से सब डेटा नोट कर लीजिए, बार बार उसको पढ़ते रहिए या बार बार वीडियो को देखते रहिए, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहली कंट्री है, टॉप पे जो कंट्री है वो स्वीडन है और लास्ट में जो कंट्री है वो हैती है। अब इंडिया की रैंकिंग के बारे में बात करते हैं तो इंडिया की रैंकिंग है इसमें 74। इंडिया की रैंकिंग 74 है। और पिछले वर्ष का डेटा इसका उपलब्ध नहीं है, तो जिसका भी डेटा उपलब्ध नहीं है मैंने उसको यहाँ पे ऐसे ब्लैंक छोड़ दिया है।
अगला जो सूचकांक है वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी कि कौन सा देश किस देश में प्रेस को कितनी स्वतंत्रता है, यानी कि जो प्रेस है वो अपना काम कितने फ्रीली कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो ये इसको जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बर्ड्स नाम की एक संस्था है। देखो संगठन और संस्था दोनों लिख रखा है मैंने। तो रिपोर्ट्स विदाउट बर्ड्स, इसमें टॉप पे जो कंट्री है वो नॉर्वे है। नॉर्वे कंट्री है, आपको पता होगा। नॉर्वे में आपको ऑरोरा बोरियलिस देखते होंगे, आसमान में थोड़ी चमक दिखाई देती है, उसके बारे में आपने ज्योग्राफी में जरूर पढ़ा होगा। तो नॉर्वे वो कंट्री है, यूरोप में पड़ता है, और सबसे जो लास्ट रैंकिंग है वो उत्तर कोरिया की है। भारत का इसमें स्थान है 142, और जो लास्ट 2019 में ये था 140। यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया की रैंकिंग गिरी है। इंडिया में प्रेस की स्वतंत्रता प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो थोड़ी कम हुई है, उसकी वैल्यू थोड़ी कम हुई है। एक ये वाला छूट गया है बीच में। इसके बाद ये है वित्तीय गोपनीयता सूचकांक। तो वित्तीय गोपनीयता सूचकांक है, इसको जारी करने वाली संस्था है टैक्स जस्टिस नेटवर्क। आपको ये नाम याद रखने, टैक्स जस्टिस नेटवर्क। और इसमें टॉप पे जो कंट्री है वो कैमन द्वीप है, आपको ऐसे ही नाम याद रखना है, कैमन द्वीप है। और लास्ट में जो कंट्री है वो कुक द्वीप समूह है। कुक आपने थोड़ा देखा होगा, कुक एक खोजी थे जो मतलब द्वीपों को उन्होंने खोजा। ऑस्ट्रेलिया को खोजने का श्रेय भी जाता है कुक को। तो कुक द्वीप समूह है, तो कुक ये लास्ट में आता है। इंडिया की रैंकिंग इसमें है 47। लास्ट ईयर का डेटा या गत वर्ष का डेटा अभी हमारे पास नहीं है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आपको ध्यान देना जरूरी है। वर्ल्ड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स, वर्ल्ड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स, और इसको जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसको जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ये फिनलैंड इसमें टॉप पे है, और कोंगो जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, मिड अफ्रीका में आता है। कोंगो रिवर भी इसी कंट्री से बहती है। तो कोंगो लास्ट में है, फिनलैंड फर्स्ट पे है। और इंडिया की स्थिति इस बार है 35, और लास्ट ईयर थी 40। तो आप देख सकते हैं 5 नंबर का उछाल है, 5 रैंकिंग का उछाल है। तो यहां पर स्थिति सुधरी है। उसके बाद देखिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, इसको जारी किया जाता है UNSDSN, यानी कि यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, इस पे थोड़ा ज्यादा गौर करिए। इसमें टॉप पे जो कंट्री है वो फिनलैंड है, और लास्ट में जो कंट्री है वो अफगानिस्तान है। अब इसमें देखिए ये अभी 2020 में आया है, इससे पहले 2018 में ये सूचकांक आया था, ये इंडेक्स आया था। तो अभी जो स्थिति है वो 144 है, और 2018 में जो थी वो 133 थी, यानी कि स्थिति थोड़ी और बिगड़ी है। तो ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद अगला पॉइंट जो आ रहा है वैश्विक प्रतिस्पर्धा वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, ये आता है, और इसको जारी करने वाली संस्था है इनसीड। इनसीड के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। टॉप पे कंट्री है स्विट्जरलैंड, और लास्ट में जो कंट्री है वो यमन है। यमन का आपको पता होगा, यमन एशिया का ही पार्ट है, और गल्फ कंट्रीज में एक ये कंट्री है। उसके बाद इंडिया की रैंकिंग अगर इसमें देखें हम, तो इस साल 2020 में 72 है, और जो लास्ट ईयर 2019 में 2019 में ये 80 थी। तो 8 रैंकिंग का उछाल है, तो यहाँ पे स्थिति थोड़ी अच्छी है। उसके बाद जो अगला सूचकांक है वो है हेनले पासपोर्ट सूचकांक, यानी पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ जानकारी है, तो इससे संबंधित एक सूचकांक है हेनले पासपोर्ट सूचकांक। इसको जारी करने वाली अथॉरिटी है, इश्यूइंग अथॉरिटी है हेनले और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। हेनले एंड इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, आपको नाम याद रखना है। तो इस सूचकांक में टॉप में जो कंट्री है वो जापान है, और लास्ट में जो कंट्री है वो अफगानिस्तान है। इंडिया की रैंकिंग है इसमें इस साल 2020 में 84, और लास्ट ईयर 2019 में ये थी 82, यानी कि स्थिति थोड़ी सी और बेकार हुई है, थोड़ी और ढल गई है। अब अगला जो सूचकांक है ये भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, यानी कि
लोकतंत्र के बारे में जानकारी है कि कहां पे लोकतंत्र ज्यादा प्रभावी रूप से काम कर रहा है। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, इसको जारी करने वाली अथॉरिटी है EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लोकतंत्र के मामले में अगर कोई पहला देश है तो नॉर्वे है, और उत्तर कोरिया आपको पता ही है, किम जोंग उन है, लोकतंत्र का नाम ही नहीं है, डिक्टेटर है। तो उत्तर कोरिया लास्ट में है। इंडिया की स्थिति फिलहाल है 51 और 2019 में थी 41, यानी कि 10 नंबर की 10 रैंकिंग की गिरावट आई है। उसके बाद जो अगला इंडेक्स है वो है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टॉप में जो कंट्री है वो डेनमार्क है, और जो बिल्कुल लास्ट रैंक में जो कंट्री है वो कोस्ट आइवरी है। इंडिया की रैंक इसमें 2020 में है 76, और 2019 का कोई डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उसके बाद ये देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक, यानी कि करप्शन के बारे में कुछ बात हो रही है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक, और इसको जारी करने वाली संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो आपको ये नाम याद रखना जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। टॉप पे अगर कोई कंट्री है जहां पे भ्रष्टाचार बहुत कम है वो डेनमार्क है, और अभी इसका लास्ट में डेटा उपलब्ध नहीं है, पर ज्यादातर सोमालिया इत्यादि ही जो कंट्री होती है वही लास्ट में एकदम जाती है। इंडिया की रैंकिंग है इसमें 80। आपको इंडिया की रैंकिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और कौन सा रिपोर्ट या कौन सी सूचकांक है इस पे ध्यान देना है। इनको जो आप ये जारी करता संस्था है इसमें आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए और सब चीज पे ध्यान दीजिए। और लास्ट ईयर यानी 2019 में ये थी 78। इसके बाद आइए देखते हैं अब जो ये बाकी बचे हैं, बाकी 6 इंडेक्सेस, बाकी 6 सूचकांक बचे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यकीन मानिए इनमें से आपको जरूर मिलेंगे। अब इसमें जो अगला सूचकांक है वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। यानी इनोवेशन क्या होता है? नवाचार, को नई नई चीज़ों को इजाद करना, का किसी कार्य को नई नई तरह से करना, नई नई टेक्नोलॉजी का इजाद करना। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का जो जारी करता संस्था है वो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और इनसीड बिजनेस। इनसीड का नाम हमने पहले ही पढ़ा था। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, आपको ये नाम जरूर याद रखने हैं, आपसे पेपर में पूछ सकता है कि कौन सी संस्था, कौन सा संगठन इनको जारी करता है, इश्यूइंग अथॉरिटी है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और इनसीड बिजनेस है। इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अगर टॉप पे कोई कंट्री है वो है स्विट्जरलैंड, और लास्ट जो नंबर है वो यमन का है। यमन सबसे इसमें खराब स्थिति में है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 48। आपको याद रखना है इंडिया की जो रैंकिंग है वो 48 है, और लास्ट ईयर का डेटा हमारे पास अभी नहीं है। अब उसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण सूचकांक है या इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो है वैश्विक अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे वैश्विक अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसको कौन जारी करता है? GIPC, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है, और इसमें अगर टॉप पे कोई कंट्री है तो वो USA है, और लास्ट में अगर कोई कंट्री है तो वेनेजुएला है। अब इंडिया में जो इंडिया की जो रैंकिंग है इसमें वो है 40, और जो लास्ट ईयर यानी 2019 में जो इंडिया की रैंकिंग थी वो है 36, यानी कि स्थिति थोड़ी खराब हुई है। पहले अच्छी थी, अब थोड़ी खराब हो चुकी है। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इश्यू करता है, जारी करता है। और इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप पे अगर कोई कंट्री है तो वो आयरलैंड है, और लास्ट में जो कंट्री है वो यमन है। इंडिया की स्थिति इसमें 112 है, 112 इसकी स्थिति है, और ये 2019 में पब्लिश नहीं हुआ था, 2018 में हुआ है, उसके बाद अब हुआ है। तो 2018 में जो इंडिया की रैंकिंग थी वो 108 थी, यानी कि स्थिति खराब हुई है। पहले 108 है, अब 112 है, 112 है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन सूचकांक, यानी किस कंट्री में जलवायु में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है, कौन ज्यादा इस चीज को ध्यान दे रहा है और कौन ध्यान नहीं दे रहा है। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक, तो इसको एक संस्था जारी करती है, जर्मन वॉच। ये आपको ध्यान रखना है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक जर्मन वॉच है। टॉप पे अगर कंट्री है स्वीडन, और लास्ट में अगर कोई कंट्री है तो USA। अब इसमें खुशी वाली बात यह है कि टोटल 56 कंट्रीज को इसमें ऐड किया गया था। 56 कंट्री इस पूरी कंपटीशन में या प्रतिस्पर्धा में या मानदंडों पे नापने के लिए रखी गई थी। तो इंडिया का रैंकिंग इसमें 9th है, और 2019 में रैंकिंग था 11, यानी कि इंडिया की स्थिति काफी सही है जलवायु परिवर्तन के बारे में। अब ये है
किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है कि उस देश के संबंध अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से कैसे होंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड करना, बिजनेस करना। तो एक इंडेक्स है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने के जो नियम है उनको आसान किया जा रहा है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में को जारी करने वाली कंपनी संस्था है विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। आपको याद रखना है, वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम किसके कौन सा इंडेक्स जारी करती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब टॉप पे अगर कोई कंट्री है जहां पे जाके इजीली बिजनेस किया जा सकता है, वहां की टर्म कंडीशन, वहां पे लाइसेंस लेना जो आसान है, वो न्यूजीलैंड है। और सबसे ज्यादा मुश्किल अगर कहीं है तो सोमालिया में। सोमालिया के बारे में आपने सुना होगा, एक अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीकन कंट्री को ज्यादातर फेमस बनाया है वहां के लुटेरों ने, समुद्री लुटेरों ने, और सोमालिया के समुद्री लुटेरे फेमस हैं। अब इंडिया की रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 63 है फिलहाल, और 2019 में थी 77, यानी कि स्थिति सुधरी है। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर कोई सा भी नहीं पूछेगा तो ये वाला आपसे जरूर पूछेगा, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक को जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसमें अगर टॉप पे कोई कंट्री है, यानी कि मनुष्य के लिए रहने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से अगर सबसे बेहतर कोई कंट्री है तो वो नॉर्वे है, और सबसे बेकार जो कंट्री है लास्ट प्लेस पे जो है वो नाइजर है। नाइजर वेस्ट अफ्रीका में पड़ने वाला एक कंट्री है, यानी अफ्रीकन कंट्री है। इंडिया की जो स्थिति है इसमें 129 है, और 2019 में थी ये 130 है, यानी स्थिति थोड़ी सी सुधरी है। तो आज इतने सारे इंडेक्सेस मैंने आपको पढ़ाए, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, पर आप इस सूचकांक को, रिपोर्ट्स को बहुत अच्छे से करिए। आप अच्छे से करेंगे तो आप इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं, इसको बार बार देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और सब बच्चों तक, सब कैंडिडेट्स तक जो वाकई में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सभी की है। तो वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बिल्कुल करके जाएं, जिससे जितना ज़्यादा आप लाइक वीडियो करते हैं तो उतना ज़्यादा रैंकिंग उसका बढ़ता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच बन पाएगी। इसी इंपॉर्टेंट सूचना देने के बाद, ये इंपॉर्टेंट सूचना देने के बाद आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।